अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सैयदा मरियम बतूल और आज हम डिस्कस करेंगे उन ख़वातीन के बारे में जो कि कोई एक्टिविटी नहीं करती, जो कि कोई एक्सरसाइज नहीं करती और घर में रहती हैं, जिसकी वजह से उनके काफ़ी सारे जो हैं वो मसले हो जाते हैं। और ये पाकिस्तान की मेरे ख़्याल में हर औरत का जर्नल इशू। बहुत कम ऐसी औरतें हैं जो ख़ुद को मेंटेन रखती हैं और अपनी हेल्थ का जो है वो ख़्याल रखती हैं, ख़ुद की फ़िटनेस पे वो तवज्जो देती हैं। तो आज हम इस पे बात करेंगे कि हमारे यहाँ एक क्या ट्रेंड बना हुआ है औरतों में और इसकी वजह क्या है और किस तरह से जो है वो ख़ुद को फ़िट कर रख सकती हैं, अपने आप पे ध्यान दे सकती हैं। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हेल्पफुल हो सकती हैं अगर वो कुछ मसाइल का शिकार हैं इमोबिलिटी की वजह से, तो वो ठीक हो सकती हैं। या एक सीडेंट्री लाइफस्टाइल जो है, एक ही जगह पे पड़े रहना और इस तरह की, तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उनको हेल्प आउट कर सकती हैं इस फेज़ में। सो दोस्तों देखें कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी बीमारियां हैं जो आपको आजकल देखने को मिल रही होंगी और बहुत ही कॉमन हो गया, जिसमें पहले आपको मैं बताऊँ पीसीओज़ है ना। पीसीओज़ बहुत ज़्यादा आजकल यंग लड़कियों में है और उसकी वजह एक ही है, वो है हमारा लाइफस्टाइल। हम लोग अगर घर होते हैं तो घर पे हम खा पी के सो रहे हैं, हमारी कोई एक्टिविटी नहीं है, घर से बाहर बच्चियाँ जा रही हैं, वो वैन्स में रिक्शों में जाती हैं और उनका जो है कोई एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं होता, उनके पास करने को कोई एक्टिविटी नहीं है। वहाँ से वापस आएंगी, वो रेस्ट करेंगी या पढ़ेंगी, उनकी लाइफ में कोई एक्टिविटी नाम की चीज़ नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है, उनका ये लाइफस्टाइल ही उनके जो हार्मोन्स हैं उनको डिस्टर्ब कर रहा है और इसकी वजह से वो पीसीओएस का शिकार हो रही हैं। पीसीओएस की वजह से आगे आपको पांचपन जैसे मसाइल देखने को औरतों में मिलते हैं बड़ी उम्र में। और इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपसे जो है वो परमानेंट इन मसाइल का पाला पड़ सकता है या वास्ता रह सकता है और आप जो है इनका शिकार हो सकते हैं। सो पीसीओएस बहुत से लोगों को पता होगा और कुछ लोगों को नहीं भी होगा। तो पीसीओएस जो है वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है। इसमें क्या होता है, और बाज़ ये कि औरतों के जो है, बच्चियों के जो है वो हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। आपने इसकी अलामात में बहुत ज़्यादा ये देखा होगा कि लड़कियों के चेहरे पे बाल आ जाते हैं, सडन वेट गेन होता है और इसकी वजह से जो है ये ग्रेजुअली पाँचपन तक बाज़ हो जाता है और ये सिचुएशन बहुत ही टफ होती है। इसके साथ साथ एक बहुत बुरी चीज़ जो आपको देखने को मिलती है पीसीओएस जिनको होता है, उनमें मूड डिसऑर्डर्स है ना, कभी किस तरह से मूड स्विंग्स और ऐसी इस हद तक कि आप खुद हैरान हो जाएं। एक स्पेसिफिक जो है वो स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है। सो अब हम इस पे बात करते हैं कि अगर सीडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से, इनएक्टिव लाइफस्टाइल की वजह से आपको पीसीओएस हो गया है तो आप उसको कैसे ठीक करते हैं। ठीक है, अगर सीडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से किसी को पीसीओएस हो गया है तो और उसके फेजेस हैं। ठीक है, आपको माइल्ड लेवल पे है, आपको बहुत ज़्यादा उसकी सिम्टम आ रही हैं या उससे कोई दरमियाने दर्जे के, तो उसके हिसाब से उसका होता है। लेकिन पीसीओएस किसी भी लेवल पे हो, इसका जो क्योर है परमानेंट वो ये होता है कि आप इसमें लाजमी तौर पे वो करें, अपना जो लाइफस्टाइल है वो थोड़ा सा एक्टिव करें। ठीक है, आप डेली की एक्टिविटी स्टार्ट करें। पहले आपको बहुत मुश्किल होगी ये सब करने में, लेकिन पीसीओएस का सिर्फ और सिर्फ एक्टिविटी ही हल है। आपको जिम जाना है डेली, आपको एक्सरसाइज करने, आप जिम नहीं जा सकते, आप अपना घर पे सेटअप बनाएं प्रॉपर, है ना। उसमें आप मैट रखें और उसमें आप कार्डियो कुछ करें या कुछ जो इजी स्टेप्स हैं योगा के आप वो देखें और आप उनको करें कम से कम 1 घंटा। क्योंकि हम एक जो वर्कआउट होगा 30 मिनट्स का स्टार्ट में, तो आप उसी को 1 घंटा लेके जाएंगे। सो ग्रेजुअली आप उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी अच्छे सिटी में हैं, वहाँ पे जिम लाजमी होगा। आप महंगे जिम को अफोर्ड नहीं कर सकते, आप कोई उससे थोड़ा सा कम उसका जिम देख लें, बट जिम डेली जाएं, ज़रूर जाएं, क्योंकि ये जिम से बहुत ज़्यादा जो है इफ़ेक्टिव है जिम इसमें। और आप डेली एक्सरसाइज करेंगे तो उससे आपको बहुत अच्छा जो है वो रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। बाकी मील्स पे अगर बात करें तो अगर आप प्रॉपर डाइट करना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता, अगर आप अच्छा खासा खाने पीने वाली हैं और आप डाइट करती हैं तो उसमें आपके लिए स्टार्ट में जो है वो एक्सरसाइज करना मुश्किल हो जाता है। थोड़ा सा उसको कर सकती है मैनेज, बट ना करें या करें ये आप पे डिपेंड करता है। बाज़ लोग होते हैं डाइट नहीं अफोर्ड कर पा रहे होते, तो आप उसमें कुछ अपनी ट्रिक्स यूज़ कर सकती हैं, कुछ पानी का ज़्यादा इंटेक कर सकती हैं, आप नट्स खा सकती हैं डेली बेसिस पे थोड़े बहुत, है ना। तो ये चीज़ें जो है इसमें हेल्पफुल होती हैं। और आप देखेंगे कि स्टार्ट में अगर पीसीओएस की वर्स्ट सिम्टम्स हैं तो अगर आप
रेगुलर जिम कर रहे हैं, आपको 1.5 महीने के अंदर उसका जो है वो फ़र्क देखने को मिलेगा। सही है, उसमें आपको वेट लॉस भी देखने को मिलेगा, उसमें आपको जो है और जो सिम्टम्स थे उसमें भी आपको कमी नज़र आएगी। अब हम बात करते हैं कि सेकंड कौन सी ऐसी डिज़ीज़ है जो बहुत ज़्यादा हो रही है, वो है ब्लड प्रेशर ऑब्वियसली। तो इसका भी जो है आपको मैनेज होता दिखाई देगा, इसकी भी जो सिम्टम है वो भी आपकी मैनेज होंगी इससे। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, आप जिम करते हैं, इससे आपको इसकी सिम्टम्स भी कम मिलेंगी और आप जो है एक अच्छा लाइफस्टाइल एंजॉय कर सकेंगी। थर्ड वन है हमारे पास शुगर, बहुत ज़्यादा कॉमन है, डायबिटीज़, और ये भी कहीं ना कहीं इसी से लिंक्ड है। और अगर आप अपना लाइफस्टाइल अच्छा नहीं रख रहे, रेगुलर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, आप बहुत ज़्यादा जो है इनएक्टिव अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको ये हो सकती है और आपकी लाइफ में मज़ीद ख़राबियाँ आपको देखने को मिल सकती हैं। सो अगर आपकी बॉडी हेल्दी होगी तो आपका माइंड हेल्दी होगा, आपका माइंड हेल्दी होगा आप खुश रहेंगे। और एक जो परमानेंट फेज़ होता है औरतों में, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाती हैं और ये सब अजीब चीज़ें हैं ना। आप अगर 3 से 4 मंथ या 5 मंथ आप रेगुलर जिम करके देखें, देन आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आएगी ख़ुद में, है ना। आप खुद फील करेंगे कि ये चीज़ें आप में जो थी एग्रेशन, वो किसी हद तक मैनेजेबल हो जाएगा और ऐसे ऐसे वो चीज़ कम हो जाएगी। मैं नहीं कहती कि एक दिन आप जा रहे हैं और अगले दिन ही वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 4 से 5 मंथ में आपकी बॉडी शेप में आ जाएगी, आपके हार्मोन्स नॉर्मल हो जाएंगे और आपका गुस्सा जो है वो भी कंट्रोल में आ जाएगा अगर आप रेगुलर जिम जाते हैं। इसके अलावा अगर आप रेगुलर घर पे भी एक्सरसाइज अच्छी कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल आप बोले कि हम करें और आप 1-2 दिन करें छोड़ दें और ना करें, ये चीज़ नहीं। आपको रेगुलर उसको फॉलो करना है, आपको उसको करना है, देन आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने में मिलेगी। और मेरे ख्याल में हमारी जो औरतें कुछ ज़्यादा एज की हो जाती हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर औरतें ज़्यादा एज में एक्सरसाइज नहीं कर रही, वो बिल्कुल इनएक्टिव हो गई हैं, है ना, उससे उनमें बहुत सी बीमारियां हैं जो फैलती हैं। अब वो कहती हैं क्या कि हम घर के काम करें, हमारी तो इसी में वर्जिश हो रही है। अक्सर ये बहाना बनाया जाता है। दरअसल जब आप घर के काम करते हैं वो आप एक दूसरे पैटर्न में करें। जब आप एक्सरसाइज करते हैं उसके लिए आपका पैटर्न होता है, आपको अपनी बॉडी को एक स्पेसिफिक पैटर्न में मूव कराना होता है और उसका प्रॉपर वो एक तरीका होता है। नहीं कि आप जैसे वो काम करिए घर का तो बस सारा उसको वैसे ही करना है, ये गलत बात है। सो इस पे मेरे ख्याल में थोड़ा सा हमें एजुकेट करना चाहिए कि देयर इज़ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन घर पे झाड़ू पोंछा करना और जिम जाके अपने जो है वो एक्सरसाइजेस करना है। क्योंकि वहाँ पे आप एक फुल बॉडी ट्रेनिंग आपकी होती है और आप के जो इनएक्टिव बॉडी पार्ट्स हैं वो भी एक्टिव होते हैं। और घर में आप क्या करिए, किचन में आप चम्मच चला रही हैं, उससे भी अक्सर औरतें आती हैं, वो बोलती हैं कि बोल रहे थे इनके जो हाथ में उसमें बहुत ज़्यादा दर्द है, उनका हाथ दुख रहा है, ऐसे से हाथ दिखा के बोल रही होती है अब चम्मच नहीं चलाया जाता, वीकनेस होगी, क्यों होगी। अगर आप एज के साथ साथ देखें, एज एक फैक्ट है, हम इससे वो नहीं कर सकते, नजर नहीं फेर सकते कि उम्र हर बंदे पे गुजरती है, लेकिन हम उसको किस तरह से लेके चलते हैं आगे कि हम अगर प्रॉपर थोड़े बहुत सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, हम डाइट में दूध ले रहे हैं, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा आपने मिल्क कंज्यूम करना है, आप 1 ग्लास ले रहे हैं, आप 1 कप ले रहे हैं, जितनी आपकी कैपेसिटी आप उतना ले रहे हैं उसके हिसाब से। और कोशिश करें कि अपना लाइफस्टाइल आपने अच्छा रखा हुआ है, अपनी एक्टिविटी को अपनी लाइफ में रखा हुआ है, तो बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आपकी जो है वो जान छूट जाती है परमानेंटली। और स्पेसिफिक औरतों का जो वेट गेन होता है ना, डिलीवरी के बाद भी होता है, उसके बाद आपको डिप्रेशन वगैरह, ये कॉमन है पाकिस्तान में। लेकिन कुछ लोग इस पर बात करते हैं, कुछ बिल्कुल इस पर बात ही नहीं करते और इन चीज़ों पे आजकल काम नहीं हो रहा। इसकी वजह से बहुत सी ऐसी चीज़ें जो ख़राब होती हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर औरतें जो होती हैं उनकी शादी से पहले बहुत अच्छी अपनी शॉर्ट्स अंडरस्टैंडिंग होती है और उनके जब बच्चे हो जाते हैं उसके बाद जो है उनमें वो अंडरस्टैंडिंग नहीं रहती। क्या होता है, बच्चों के बाद बीवी का मिजाज है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, कुछ चिड़चिड़ापन उसमें आ जाता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो वक्त के साथ साथ ख़राब होने लगती हैं। तो उसकी वजह यही होती है कि आपको जब इस तरह की चीज़ें एंग्जाइटी और डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जब आपकी लाइफ में इम्प्लीमेंट होते हैं, तो आपको समझ ही नहीं आ रही होती कि यार मैं क्या करूँ, है ना। तो अगर आप एक्टिव रहते हैं और इन चीज़ों को मैनेज करके चलते हैं, हर चीज़ को देखभाल के चलते हैं, तो मेरे ख्याल में आपकी लाइफ में ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो अच्छी होने लगती हैं। और एक्टिविटी तो वैसे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये हर हालत में आप लोगों को करनी चाहिए। अगर आप लोग बीमारियों से बचना चाहते हैं और आप लड़ाइयों से बचना चाहते हैं, ये मैं बहुत बड़ी बात कर रही हूँ आज के। अगर आप चाहते हैं कि आप खुशहाल ज़िंदगी गुजारें तो आपको जो है
जो है अपने वो लाइफस्टाइल को एक्टिव करने से बहुत सी ना सिर्फ बीमारियों से बचे होते हैं, बल्कि आप अपने रिश्तों को मजबूत कर रहे होते हैं। सबको ये मजाक लगेगा कि डॉक्टर साहब क्या बात करें, मैं आपको सही बता रही हूँ। जब आप तंदुरुस्त होते हैं, आपका जो माइंड है वो फ्रेश होता है, आप जो फैसला ले रहे हैं, आप जो चीज़ सोच रहे हैं, आप वो उससे सोच रहे हैं। जब एक बंदा थका हुआ है, वो नेगेटिव ज़्यादा सोचेगा, उसकी सोचें उस तरह की होंगी, दैन आप कहते हैं ना कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंसान को उसके गुमान के मुताबिक देता हूँ। इसके अलावा हमारे पास लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, कंपाउंड इफ़ेक्ट है। आपकी सोचें कंपाउंडिंग में चली जाती है ना, साइंस इस चीज़ को प्रूव करती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी खुशहाल गुजरे, तो आपको चाहिए कि आप अपना लाइफस्टाइल जो है वो एक्टिव रखें। बहुत सी अम्माएँ ऐसी होती हैं, उनको जो है वो शरीका वगैरह कपेंगे ओल्डर एज में होता है, और बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो बेसिकली इसी वजह से होता है हमारे यहाँ पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली एजुकेट नहीं किया जाता कि किस तरह से अपने ओल्ड एज में ख़ुद को मेंटेन रखना है, अपने प्रॉपर एक्सरसाइज करना है, आप जो भी काम करते हैं उसके साथ, लेकिन अपने दिन में अपने लिए लाजमी 1 घंटा निकालना है, अपने प्रॉपर एक्सरसाइज करनी है, अपने प्रॉपर सप्लीमेंट्स लेने हैं, और आपने जो है अच्छी खुराक लेनी है। ठीक है, आप ज़्यादा नहीं ले सकते, थोड़ी मिकदार में कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर लें कि आपके वो बोन्स के लिए हेल्दी हो और आपकी जो उससे है हेल्थ अच्छी हो। तो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली इस चीज़ पे फोकस नहीं किया जा रहा, और मोबिलिटी पे ख़ुसूसी औरतों को इस चीज़ का पता नहीं है। अगर वेट गेन हो गया है तो उसको कैसे ठीक करना है, बजाय वो एक्सरसाइज के क्या करते हैं वो लोग ना सब मेडिसिन खाने लगते हैं जो वेट लूज़ के लिए यूज़ होती हैं। उससे होता है कि उनको उसका साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर इस तरह की सिचुएशंस का आप भी सामना कर रही हैं, तो वक्त ज़ाय किए बगैर एक अच्छा सा एक्सरसाइज प्लान लें। अगर आप जिम नहीं जा सकती, अगर जिम जा सकती हैं तो वेल एंड गुड, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह आप कुछ ही महीनों में नोट करेंगे कि आपकी जो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है, बल्कि आपकी रिश्ते नाते उनमें भी आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। मेरा आज का वीडियो यहीं तक था। आप सबको कैसा लगा लाजमी बताइएगा, और मुझे अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। आप सब लोग मेरी फैमिली हैं, और मैं आप लोगों की बहुत ज़्यादा कदर करती हूँ। मेरे लिए आप काबिल इज़्ज़त लोग हैं, और उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह यूट्यूब मेरा चलता रहेगा और आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे, कभी सोशल इश्यूज़ पे, कभी करंट अफेयर्स के रिलेटेड, जो क्योंकि मैं कभी भी प्लान करके नहीं बोलती। मैं अक्सर क्या करती हूँ, मैं फ़ोन रखती हूँ, जो चीज़ मुझे लगता है उस पर बात होनी चाहिए, कोई बात नहीं कर रहा, ठीक है, मेरा अक्सर ये होता है कि मैं उस पर बात करती हूँ, जिस पर मेरा दिल कर होता है कि मरियम इस पर बोलना है, मैं उस पर बोलती हूँ। ठीक है, तो आज का मेरा वीडियो यहीं तक था। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।